तो दोस्तों आज फरवरी की 1 तारीख है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं गुलाब के पौधों के बारे में। तो गुलाब के पौधों का इस समय पर ग्रोइंग सीज़न है, सर्दी का मौसम है। सर्दी इनफेक्ट कह लीजिए और 2-3 महीने की है और फिर जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन ये जो मौसम रहता है ये ख़ास रहता है पौधों की रिपोर्टिंग को लेकर। तो आज हम जानेंगे माली भैया से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह से जो गुलाब के पौधे हैं इनकी जो सही तरीका रहता है रिपोर्टिंग का और कौन कौन सी खाद गमले की मिट्टी में मिलाई जा सकती है। तो वो सब आज जानेंगे और पौधे को रिपोर्ट करना भी देखेंगे किस तरह से जो पौधा है वो रिपोर्ट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले माली भैया से बात करते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग जब हो जाती है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी अपडेट रही इन पौधों की रिपोर्टिंग के बाद में। मैं बिंदेश कुमार माली। दोस्तों आज देखिए मैं कुछ इंग्लिश रोज़ के प्लांट हैं हमारे जो कि फूल बहुत कम दे रहे थे। तो ये जो जनवरी का महीना चल रहा दोस्तों, इसमें हम इसकी कुछ खास रिपोर्टिंग कर रहे हैं। काफ़ी दिन से ये गमले हमारे भर गए थे जड़ों से, तो इसको हम आज गमले खाली करके जड़ें निकाल रहे हैं ताकि हमारी नई ग्रोथ आएगी। जितने ही जड़ नीचे ग्रो करेगा उतने ही ज़्यादा ऊपर इसकी कलियाँ खिलेंगी। उन्हीं कलियों में हमारे मोटे मोटे फूल आएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी गमले घर में लगा रखे हैं और नर्सरी से लाने के बाद फूल नहीं दे रहे हैं तो आप ये काम ज़रूर करें, क्योंकि साल भर के बाद ये हमें काम ज़रूरी करना होता है गमलों में। क्योंकि इसकी जड़ें क्या होता है, गमले से जड़ें भर जाती हैं, फिर हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। ये बताइएगा माली भैया, ये जैसे ही आपने करा है तो ये रूट बॉल जो है वो बिल्कुल सेफ है, इसको कैसे रखना होता है, कितनी जड़ें काटने के बाद काट कर भी दिखाइएगा जरा। तो देखिए लीजिए, मैं इसका करीब 4 इंच जगह छोड़ के जो फालतू की हमारी जड़ें हैं वो हमें इस तरह इसको कटिंग कर देना होता है जी। इससे क्या होता है कि जितना हमारे अंदर जड़ें ग्रो करेंगी, ये देखिए सारी बेस्ट जड़ें हैं, ये बिल्कुल बेकार जड़ें हैं ये। तो इसमें अब ये दोबारा नई जड़ें बन जाएंगी। तो गमले का साइज़ क्या रहना चाहिए गुलाब के पौधे के लिए, एक बार ये भी बताइएगा। गमले का जो साइज़ है वो क्या सही रहता है? गमले का साइज़ अगर हम बात करें तो कम से कम 12 इंच सबसे बेटर रहता है। अगर ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो 14 इंच। 14 इंच का गमला। हाँ, 12 से 14 इंच का गमला। ये काम कौन से मौसम में करना सही है? ये जनवरी फरवरी के मौसम में बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि इस मौसम में ना तो सर्दी है ज़्यादा ना तो ज़्यादा गर्मी है। अभी बिल्कुल 2 महीना 3 महीना बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम ये मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी आपने निकाली है, इसका हम दोबारा इस्तेमाल करने वाले हैं? जी, इसी मिट्टी को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर क्या है, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कह लें या फिर हम गोबर की खाद कह लें। ये तीनों में से आपके पास जो है वो आप यूज कर सकते हैं। और इस जड़ों को हम अभी आसानी से हाथ से निकाल देंगे और इस तरह इसकी जड़ें निकाल के बाहर घेर के, क्योंकि ये हमारी मिट्टी जो होती है इसके अंदर सारी खादें मिक्स होती हैं। अगर हम बाहर से नई मिट्टी लेके आते हैं तो उसके अंदर इतने तत्व नहीं होते जो इसके अंदर पहले से रहते हैं। तो ये मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि इसके अंदर खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसे आपने बताया या गोबर की खाद बताया या फिर जो भी खाद रहे, इस तरह से डालने के अलावा और क्या चीज़ इसके अंदर जो है वो मिक्स की जा सकती है जिससे इसकी ग्रोथ और फूल का साइज़, मेन आता है कि फूल का जो साइज़ है वो बड़ा चाहिए, तो फूल का साइज़ बड़ा कैसे आएगा? तो इसके लिए हमारा मेन खाद है, हम इससे नीचे यही डालते हैं। उसके बाद अगर हम जैसे कलियाँ खिलती हैं, इस तरह कलियाँ खिलती हैं, तो कई बार मौसम के हिसाब से कलियाँ छोटी बड़ी होती रहती हैं। अगर ज़्यादा छोटी आ रही तो हम इसके अंदर DAP 1 चम्मच प्रति गमले के हिसाब से और सल्फर वगैरह यूज कर लेते हैं। अच्छा, DAP और सल्फर जी। तो इससे जो फूलों का साइज है वो बढ़ जाता है, पौधे अच्छे से हाँ बढ़िया ग्रो करता है, पौधे टिकते भी हैं। पौधों में जो फंगस लग जाता है या फिर जो कहते हैं दीमक लग जाता है, उसके लिए क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या चीज़ डालिए? उसके लिए सर हम जैसे नीम खली की खाद आती है, मार्केट में मिल जाती है, सस्ती मिलती है, नीम खली यूज करते हैं। अगर नीम खली आपको नहीं मिल पाती है तो फिर आप फंगस पाउडर आता है वो यूज कर सकते हैं, अथवा हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सारा कुछ यूज कर सकते हैं, जो कि वैसे ज़्यादा इसके अंदर ये समस्या नहीं होती है। फंगस लग भी जाती है तो आप नीम खली यूज करें। तो इस तरह से दोस्तों ये सारा प्रोसेस था जो आपके साथ शेयर किया। इस तरह से जो पौधा है उसको गमले में बिठाकर जो है वो साइड से मिट्टी सारी फिल की जाती है। जो हमने जो भी खाद मिक्स करके जो मिट्टी है वो रेडी की थी। हालांकि आप इस मिट्टी के अंदर कुछ दाने DAP के भी डाल सकते हैं, आपके पास SSP रहे, बोन मिल रहे, वो चीज़ें भी जो मिट्टी के अंदर है वो ऐड की जा सकती है। क्योंकि हमारे पौधे की ऑलरेडी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ कर चुकी थी, पौधे की जो रूट बॉल है वो बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो बहुत जल्द, केवल 2-4 दिन के बाद ही ये पौधे फिर से नई मिट्टी के अंदर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस है। अभी अगर बात करूं तो ग्रोथ की, तो ये देखिए
जो ग्रोथ है वो भी ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो मैंने आपके साथ क्लिपिंग शेयर की वो लगभग 2-3 दिन पहले थी। तो 2-3 दिन में क्या हुआ है, जो भी कलियां बन रही थी पौधे के ऊपर, वो सारी की सारी कलियां, ये देखिए इस तरह से अभी जो कली है वो खिल चुकी है। तो आज फरवरी की 1 तारीख है और ये देखिएगा, क्योंकि एक मन में हिचकिचाहट सी रहती है कि क्या जो प्रोसेस हमने देखा उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा। तो इस तरह से देखिए सारी नई शूट्स जो है वो निकलने लगी हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो केवल 2-3 दिन में सारी की सारे पौधे में जो नई शूट्स हैं वो निकलने लगी हैं। केवल मैंने एक जो और काम किया वो ये कि इस तरह से जो भी पीली पत्तियां थी पौधे के ऊपर से, वो सारी की सारी पीली पत्तियां, ड्राई लीव्स, वो सारी पत्तियां जो हैं वो रिमूव कर दी। और नीचे से बहुत जगह से देखिए पौधों में जो फुटाव है वो आने लगा है। अगर आपको ये प्रोसेस सही लगे तो बिल्कुल अपने पौधों पर अप्लाई कीजिएगा, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मार्च तक का ये प्रोसेस करने का समय बिल्कुल सही है। फिर गर्मी बढ़ने लगती है तो गुलाब के पौधों के लिए वो जो मौसम है वो बहुत अच्छा नहीं रहता, ख़ास तौर पर इंग्लिश गुलाब। तो उस मौसम में वो काम जो है वो अवॉइड कीजिएगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।